बाहर भीड़ है बरामदा अधिकार ही नहीं है, इसके विरोध में जूम रैली चल रही है। हमारे नेशनल चेयरमैन डॉक्टर उदित राय ने कहा है अगर लॉकडाउन जो हटता है तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया जाएगा। हम आज ये जम्मू कश्मीर में जूम रैली करके ये सुप्रीम कोर्ट को चेताना चाहते हैं कि ऐसे फैसले मत करें। हम मोदी सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारे हितैषी हैं तो वो ओपन लेटर लिखें सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और कानून की रक्षा करना अदालतों का काम है। आज भी लाखों का बैकलॉग हमारा SC ST OBC का देश में और रियासतों में पड़ा हुआ है। हम मोदी साहब से ये अपील करते हैं कि वो एक पार्लियामेंट सेशन बुलाएं और रिजर्वेशन एक्ट बना के उसको 9th शेड्यूल में डाल दें ताकि रिजर्वेशन जो है ये कोर्टों के परव्यू से आउट हो जाए। 21 तारीख को हम जम्मू कश्मीर में दोबारा उदित राय जी के साथ मैदान में उतरेंगे और पूरे देश में इस तरह का आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी लॉकडाउन के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी इन फैसलों को वापस इन फैसलों को वापस लो इन फैसलों को बोल जा वो हल पे दिया जो हल है मेरे के लिए प्रेसिडेंट इज की खाता हूं ना। हां जी हेलो हां जी हेलो ओ एला पता क्या है अतर आसिफ भाई पोस्ट को ना यानी कैरी करो पहले करा फटाफट से नेक्स्ट वाला बोलिए आ गया जी हां
कलसोत्रा सर, आवाज आ रही है? कलसोत्रा सर, कलसोत्रा सर, आवाज आ रही है आपको? अब करो बात, बोलो। पूछ रहे हैं भाई, उनको बोलो दूसरों को बुलाओ, जाके ले आ। हेलो। हाँ सर, बोलिए। सर भी ज्वाइन हो गए। हाँ हाँ, हमने तो बोल दिया कि आज सर। जम्मू कश्मीर में जूम रैली चल रही है। ये ट्रायल है। 21 तारीख को उदित राज जी नेशनल रैली कर रहे हैं। इस जूम रैली की जरूरत क्या पड़ी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे विरोध फैसले कर रहा है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि SC/ST को क्रीमी लेयर लगा दिया जाए, और 11 जून को ये नया फैसला कर दिया है कि रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल अधिकार ही नहीं है। 70 साल हुए आजादी के, ऐसे कौन से लोग आगे हैं जज बन के जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये फंडामेंटल अधिकार है। उस वक्त के लोगों ने बाबा साहब के साथ बैठ के ये संविधान में हमारा रिजर्वेशन फंडामेंटल अधिकार बताया है। इसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चिता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी हम ये एक एडवाइस कर रहे हैं कि इस तरह के फैसले ना दिए जाएं। आज पूरी रियासत में इस तरह की रैली चल रही है और जगह जगह पर ये हो रही है, और 21 तारीख को नेशनल रैली होगी। हम भारतीय प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन कर रहे हैं आज की रैली के माध्यम से कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक खुला पत्र लिखें। हमारा लाखों का बैकलॉग पड़ा हुआ है। कानून बनाना पार्लियामेंट और असेंबलियों का काम है, जबकि जुडिशरी का काम उसकी रक्षा करना है। ये हमारा फंडामेंटल अधिकार वापस नहीं ले सकते। रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल अधिकार है। हम प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट सेशन कॉल करें, रिजर्वेशन एक्ट बुला के उसको 9th शेड्यूल में डालें, ताकि अगर ये SC/ST OBC के हतेशी हैं, नहीं तो ये हम सोचेंगे कि ये सरकार और जुडिशरी देश की मिलीजुली है और ये बाबा साहब भीमराव के संविधान को चेंज कर रही है। ऐसा हम होने नहीं देंगे और संघर्षवाद जारी रहेगा। उदित राज जी ने तैयारी की है। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है और ये फैसले वापस नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए जम्मू कश्मीर से भी हजारों कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगली रैलियां आप अटेंड करो जहां जहां हो रही हैं। फ्लैग ऑफ सेरेमनी बताएं। अगली रैली जहां जहां जूम से टच होती हैं आप करिए। मेरे ये बोला है कि नहीं भाई बाकी। हेलो हेलो कलसोत्रा जी। हाँ जी हेलो, आपको मुबारकबाद हो। आप लोगों का आज की प्रारंभिक रैली है सफल हुई और आपने ऐतिहासिक काम किया। इसलिए ऐतिहासिक काम किया है कि अब हमारे हथियार, विचार और हथियार दोनों चाहिए। अब हमारा हथियार केवल धरना प्रदर्शन ज्ञापन ही नहीं रहेगा। अब लड़ाई इंटरनेट की है, सोशल मीडिया की भी लड़ाई है। आधा करीब लड़ाई का, संघर्ष का हिस्सा आपका ट्विटर, फेसबुक
ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, व्हाट्सएप हो चुका है। तो इस क्षेत्र इसको आपने जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया, यह भी एक आपकी उपलब्धि है। वरना हमारे लोग जब तक आवश्यकता न हो, जरूरी न हो, तब तक टेक्नोलॉजी या किसी चीज को सीखते नहीं है। टेलीफोन, मोबाइल चलाना जरूरी है, इसलिए मोबाइल सीख लेते हैं। लेकिन मोबाइल अपने निजी काम के लिए, लेकिन और बड़े काम के लिए, संघर्ष के लिए, विचार के लिए, एक होने के लिए हम टेक्नोलॉजी को में पीछे रहते हैं। 2011-12 में आरएसएस और बीजेपी सोशल मीडिया के माध्यम से 12-13 में लोगों की दिमाग को जाम कर दिया और पूरे लोगों की सोच जो है बिल्कुल जहरीली कर दिया है। अभी मैं उड़ीसा से बात कर रहा था, हिंदू मुसलमान मुसलमान ही इस देश के समस्या के कारण है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। तो आपने जो कार्य किया है बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारा जो विषय सामग्री है रैली का या जिन कारणों से हम रैली कर रहे हैं, वो कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान में जो आरक्षण है वो मौलिक अधिकार है ही नहीं। जब मौलिक अधिकार ही नहीं है तो जो चाहेगा छेड़छाड़ करेगा, जो चाहेगा। एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जैसे आर.के. कलसुत्रा जी को मिल गया है, आरक्षण मिल गया, तो इनके बच्चे अब नहीं ले पाएंगे, आने वाली पीढ़ी नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह के कुठाराघात हुए हैं। और अभी जो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने किया था, तो 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज, वो तो आपको पता ही है कि कितना किसके जेब में गया। वो सब बिल्कुल आंकड़ेबाजी थी, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उसी में हमारे आरक्षण को समाप्त किया। वो कैसे किया है कि जैसे जम्मू एयरपोर्ट है या कोई जो एयरपोर्ट्स हैं, ये सरकार को पैसा देते हैं, लेते नहीं है। इनकी कमाई अच्छी है, इनको बेचा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, ताकि SC ST OBC का रिजर्वेशन समाप्त हो जाए। ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा, डिफेंस बहुत बड़ा सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जा रहा है। और जितना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, NTPC है, आपका हाल है, और भी है, BML है, सेल है, और ONGC है, उनको बेचने का एक तरीका इन्होंने निकाला है कि इन स्ट्रेटेजिक फील्ड, जिसको स्ट्रेटेजिक फील्ड कहते हैं, कि इसमें केवल सरकार के ही कंपनी काम कर सकती है। अब निजी क्षेत्र को भी इजाजत दे दिया, तो भी बंदूक बनाएंगे, गन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। और इस तरह से सबका जब निजीकरण हो जाएगा तो SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। बैंक का भी निजीकरण होने जा रहा है, रेलवे का बहुत हद तक हुआ है। और यह सच्चाई है कि आरक्षण न होता तो मैं भी गांव के अंदर सड़ गया होता। लेकिन हमारे यहाँ सबसे एक बड़ी दिक्कत है 25-30 साल से, जो हमारी बात नहीं सुनी गई, बहुत ज्यादा उसमें घाटा हुआ समाज का। वो जम्मू में भी वो चीज है कि हम
देने वाले बनेंगे। एसआरओ नहीं लागू हो रहा है, हम देने वाले बनेंगे। और आरक्षण नहीं है तो हम देने वाले बनोगे। ये बहुजन समाज के तमाम ऐसे संगठन है, राजनीतिक सामाजिक, वो कहते हैं हम देने वाले बनेंगे, हमें जरूरत ही नहीं, हम मांगे क्यों। और इसी में खत्म होता जा रहा था। एचएमटी हो और ये सारी कंपनियां खत्म होती चली गई, तो जॉब अब बहुत कम रह गया। तो जब तक ये देने वाले बनेंगे तब तक कुछ बचेगा ही नहीं। और देने वाले कब बनेंगे नहीं पता, कहा नहीं जा सकता। जाति व्यवस्था इस देश के अंदर बहुत मजबूत है और मजबूत होती जा रही है। अपर कास्ट तो 100 में 15 है, वो आपको नेता नहीं मानेगा। 100 में 44 बैकवर्ड है, बैकवर्ड नहीं नेता मानता हमें। और आदिवासी भाई से ये हैं, और मुस्लिम समाज अपनी खुद नहीं लड़ाई लड़ पाता, अपने तालीम की, शिक्षा की, रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। उसको इन चीजों से नहीं मतलब होता है। संविधान, आरक्षण, रोजी रोटी, उसका अपना हिस्सा, इसका मतलब नहीं होता। 15-16% केवल दलित बच जाते हैं, उसमें कोई रमदसिया है, कोई मजहबी है, ये सब बढ़ जाते हैं। तो वोट के बगैर सत्ता कैसे प्राप्त होगी? 15-16% संख्या में, उसमें भी जातियों में बट जाते हैं। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो तो मिला है वो तो न जाए, वो चला भी गया। और जो मिल सकता है रेगुलर लड़ाई लड़ करके, चाहे आप जिस है और अपनी आवाज उठा करके ट्विटर पर सक्रिय हो करके, कि ट्विटर पर अपनी बात हो, ट्विटर को, हमारे ट्विटर को फॉलो करो, कसोत्रा जी के ट्विटर को फॉलो करो, लाइक करो, लिखो, रीट्वीट करो, खुद अपना अकाउंट खोलो। व्हाट्सएप का भी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें कविता पाठ नहीं होना चाहिए, और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बिल्कुल वो बातें करना चाहिए, ताकि समाज के लोगों को एजुकेट किया जा सके। ये हमें करना है। फेसबुक है, ऑल इंडिया परिसंघ है, उस पर हमारे खिलाफ एक तरफा लोग बकवास करते हैं, गालियां देते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। वहां भी जाकर के कुछ लिख दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये करना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे। हमारे लोग ही भ्रमित हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हिंदू बन जाएंगे, अपने पूरे हथियार को खत्म, अपने पूरे अधिकार को खत्म कर देंगे। तो ये इसके बगैर नहीं हो सकता। लॉकडाउन के पीरियड में 4-6 महीने वैसे भी इजाजत नहीं मिलेगी धरना प्रदर्शन का। इस बार तो मुझे नहीं लगता रैली वैली करने का बनेगा। तो यही एक माध्यम है। अगर हमने अभी नहीं किया ताबड़तोड़, तो ये सब समाज सो जाएगा, और जब सो जाएगा तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब नहीं कुछ किया जा सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ये मामला ठंडा न हो। इसीलिए जो आपका आज ट्रायल है, उसका बड़ा योगदान है। मैं और एक बात अपील करूंगा कि आप लोग वीडियो बनाइए, 2 मिनट का, 4 मिनट का, बच्चे से बना लो, या बच्चे को खड़ा कर दो, मतलब है कि अपनी डिमांड लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मनवादी है, निजीकरण के खिलाफ हम हैं, और हमारे आरक्षण बचाना है। और जब आप सब लोग अपने स्तर पर
वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर अपलोड करोगे तो पूरे देश में फैल जाएगा। तो हुआ नहीं, 1% भी नहीं हुआ। इसलिए हम डेट बढ़ाने का सोच रहे हैं, क्योंकि करें तो लाखों लोग जुड़ जाए, बहुत लाखों लोगों को जोड़ना है। तो ये हम अभी तक जो रिपोर्ट हमने लिया है, मुझे नहीं लगता कि 10-20 वीडियो आर.के. कलसुत्रा जी के पास भी आई होंगी। हम वीडियो इसलिए नहीं मंगा रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं। आप जब तक शेयर करोगे नहीं, अपलोड नहीं करोगे और उसकी कॉपी तो भेजो। अगर कॉपी नहीं, तभी मैं कॉपी इसलिए मंगा रहा हूं उसका कि हम जान सके कि हाँ कुछ सक्रिय तो हैं लोग, वरना फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। बेशक एक हफ्ते 28 जून को हम सोच रहे हैं करने का, अब 21 का बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहीं से रिस्पांस उतना नहीं आया है। ये समाज सोया हुआ है वो। और आपको बता दूं कि हमें बदलना है, आपको बदलना, अगर नहीं बदलोगे बर्बाद हो जाओगे। अब व्यापार भी इसी ऑनलाइन पर होगा। ये जो समाज, अगर आपको सब्जी भी है, फल भी है और छोटा मोटा सामग्री है, सब ऑनलाइन होने वाला है, हो रहा है। अगर समय के साथ आप नहीं बदले और पीछे हो जाएंगे। आज हालत यह है, मायावती या पासवान या आर.के. कलसुत्रा, हम लोगों का अगर वोटिंग कराया जाए और उस पर टेलीविजन पर, जो टेलीविजन वाले और ट्विटर वाले वोटिंग कराते हैं, सर्वे कराते हैं, तो 2-3% पर आ जाते हैं। क्योंकि हमारे लोग टेक्नोलॉजी से दूर हैं, भागते हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, भागते हैं। वहां हम लोग मार खाते हैं। और ये जो मीडिया है, और इससे भी ज्यादा कहीं जरूरी, आप देखो लद्दाख में चीन हमारी जमीन पर आके बैठा हुआ 50 दिन से, हमारे 20 जवान मार दिए। उनके मरे या नहीं मरे अभी तो कोई प्रमाण नहीं है, न भारत सरकार ने बोला है और न चीन ने कंफर्म किया है। ये मीडिया खुद आरएसएस का पिट्ठू बनी हुई है कि 40 उनके मर गए, 40 उनके मर गए। भाई मर गए अच्छी बात है, कोई प्रमाण दो। ये है कमाल। ये मीडिया आपको जगह नहीं देगी, अखबार आपको जगह नहीं देंगे, कहां जाओगे? आप ही के लोग आपको दुश्मन बना देंगे। इसलिए इसका, ये तो विदेशी मीडिया है, आप मतलब है कि भाग्यशाली है कि ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। अगर इनके हाथों में टेक्नोलॉजी आ गई तो डिस्क्रिमिनेट, ब्लॉक कर दें, शुरू कर देंगे। ये बड़ा सौभाग्य है कि इस समय लॉकडाउन है, ज्यादा काम नहीं है, शाम को होता है, घर से निकलना नहीं पड़ता है। ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब ये उपलब्धि हो गई है। हमारे दादा परदादा को अब 15 साल 20 साल पहले उपलब्धि नहीं थी। इसका फायदा पूरा से पूरा उठाओ। इसमें जॉब है, लाखों जॉब है। आपके बच्चा अगर सोशल मीडिया, अगर मान लो नालायक है या कंपटीशन में, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट करा दो, कोई ना कोई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन अपने यहाँ रख लेगा। सबसे ज्यादा जॉब है इसमें। आज टेली मार्केटिंग में चला जाएगा, टेली मार्केटिंग में जॉब बहुत ज्यादा है। तो ऐसे खेलते खेलते वो जॉब भी ले लेगा। हम लोग भी खोजते हैं कि हमारे ऑफिस के लिए, तो हम पढ़ाई लिखाई पर नहीं जाते, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, सोशल मीडिया में कैसे वो क्या, किस तरह से क्या उसको आता है, किसी दूसरे बड़े ग्रुप में जाके शेयर कर सकता है, कमेंट देख सकता है, सोच सकता है क्या जाना है क्या नहीं है। ये हम लोग उसी हिसाब से रखते हैं। तो इसमें बहुत कुछ है। तो जो हमारी मांगे हैं वो
यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा आरक्षण होना चाहिए और कोई भी SC ST आरक्षण से संबंधित मुकदमे हो उसमें जब तक SC ST के जजेज न हो तब तक वो मुकदमा न्याय नहीं हो सकता। हम उस पर भी मांग कर रहे हैं कि SC ST OBC के रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में हो और सरकार, केंद्र सरकार लेजिस्लेशन पास करे और ये कहे आर्टिकल 16 को। अभी तक कोई कानून नहीं पास हुआ है, इसीलिए क्या किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कोई प्रावधान जब होता है आरक्षण का तो उसको खत्म कर देता है। तो संसद से ही नहीं पास हो पाया, तो संसद से वो हमें कानून पास कराना है। और जो अभी नवी सूची कह रहे हैं, ये पासवान जी कह रहे हैं, ये भ्रमित करने वाली बात है। नवी सूची बात तब होगी जब कोई कानून तो पास हो, और कानून पास करके भी नवी सूची में रख दिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोयलो जजमेंट में, कोयलो एक जजमेंट है जिसमें ये कहा है कि 9 शेड्यूल में जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है रिव्यू कर सकती है, उस पर भी रिव्यू कर सकती है। तो मैं लॉ की पोजीशन आपको बता रहा हूं। वही 2 अप्रैल 2018 वाला ही एक रास्ता है कलसोत्रा जी, और आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। और ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का आप एकमात्र नेता है जो सही दिशा में है, और समाज को जुड़ना चाहिए आपसे। तो ये 9 शेड्यूल ये सब भ्रामक है, और अगर दबाव इस पर भी बनाया जा सकता है। आपके अगर वर्चुअल रैली सफल होती है, इसका इम्पैक्ट बहुत जाएगा, तभी जाकर के इन मसलों का हल निकल सकता है। आज के बाद जब डेट दिया जाएगा संभवतः 28 तारीख को होगा, क्योंकि हमने जो थोड़ा सा हमने टेस्ट चेक किया था, बहुत सारे तरीके से चेक किया जा सकता है कि अपने लोग एक्टिव हैं कि नहीं। हमने कहा वीडियो बना लें, वीडियो बना करके पर फेसबुक पर डाल दें, तो उसका भी रिपोर्टिंग बहुत पुअर है। तो हम इसकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी करेंगे। तो लेकिन आप सारे लोग आज वीडियो बना करके फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर करके उसको फॉरवर्ड करिए कलसोत्रा जी को, और मेरे यहाँ से भी जो गया है नंबर उस पर भी फॉरवर्ड करिए, नाम नंबर लिखिए। और हमारे साथी विनोद कुमार जी आ गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आ गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और कलसोत्रा जी, अगर कुछ और बात हो तो आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने फ्लैग ऑफ किया जम्मू कश्मीर की झूम रैली को। हम अगली रैली में जो नेशनल रैली होने जा रही है, मैं पूरे जितने भी आज हमारे साथ जुड़े हैं साथी, जो जगह जगह पर जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। 21 तारीख को जब जो ही हमें इसका लिंक आता है, टाइमिंग आती है, हम सब लोगों को जम्मू कश्मीर में और लद्दाख और करगिल में भी भेजेंगे। इसी तरह से बढ़ चढ़कर जो आज हम कम कर सके हैं उसे 21 तारीख को हम कामयाबी से और ज्यादा मजबूत करेंगे। आप बड़ा सफल लगे रहिए, एक दिन आएगा आप ही दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में, आप ही दिखेंगे, और आप बहुत आगे हैं। मेरा एक और निवेदन है कि जहां जहां रैली हो रही हैं, आप जूम पर उन रैलियों को बताएं और उनसे थोड़ा थोड़ा उनको मार्गदर्शन करें, थोड़ा थोड़ा इनकरेज करें। हम सब लोग आपके साथ हैं और हम इस कानून को नहीं बदलने देंगे। आपको पूरा का पूरा गाइडलाइन फॉलो करेंगे और लोगों को कटिंग अक्रॉस द जितने भी संगठन हैं, हम कहते हैं
कि हम कोई इनाम लेना नहीं चाहते, हम लीड करना नहीं चाहते। हम सब संगठनों से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ लगिए, और ताकि हम अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचा सकें। हमने ओपन कॉल दी थी, आज भी हर एक को कह रहे हैं, जो रिटायर है, जो कोई भी संगठन चलाता है। हमने बीएम आर्मी के संगठन को भी कहा कि आओ, हमने बाम साहब को भी कहा कि आओ, हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मुझे आशा है आने वाले दिनों में जो लोग अलग से झंडा लेके चल रहे हैं, उन्हें एक ये खबरदार होना पड़ेगा कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, और हमारा टारगेट है इस संविधान को बचाना, अपने आने वाले बच्चों के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उनको बचा के रखना। तो मेरा आपसे निवेदन है, जहां कोई रैली कर रहा है उस रैली का भी थोड़ा थोड़ा जूम पर मार्गदर्शन कर दीजिए, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन डालिए। अभी कुछ लोग बैठे हुए, हालांकि यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है जम्मू के इलाका में। थैंक यू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी रैलियों को बताएं थोड़ा थोड़ा, सभी रैलियों को बताएं थोड़ा थोड़ा। बहुत सोत्रा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या कहना, बहुत बहुत खूब। हम डॉक्टर उदित राज जी को भी मुबारकबाद देते हैं, इन्होंने काम किया है। हमारी जो लोग हैं कभी इसको फरामोश नहीं कर सकते। ये हमारे साथी हैं, कश्मीर में एडिटर हैं, जो अपना पेपर चलाते हैं। युवराज जी के हमारे साथी हैं, कश्मीर में अपना पेपर चलाते हैं। पिछले दिनों आपका इन्होंने न्यूज लगाया था। चौधरी रियाज भड़ाना साहब, आप अपनी बात जारी रखें। आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। उसमें ऑप्शन है वीडियो, आपका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। जिन्होंने वीडियो ऑन किया है उन्हीं का चेहरा एक दूसरे को देख रहा है। केश कुमार जी, आपका भी, सोहन जी और अभिमन्यु जी, रसपाल जी, अरुण राधे, सब अपना वीडियो ऑन करो। मनोज कुमार, अपनी वीडियो ऑन करना, तो उसमें ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो ऑन कर लीजिए तभी। राज आ रहे हैं, राज बोलो, बोलो आप। राज कहाँ से बोल रहे हो, बोलो। करो रैली को, वीडियो ऑन कर लो। पूजा, अपना वीडियो ऑन करो। मंजीत कुमार, आप भी वीडियो ऑन करो। हेलो, बोल रहे राज हेलो जी सर। हेलो, बोलो। ये भीम आर्मी रखी जो कि बहुत चढ़ के लोग के लिए सबसे आगे निकलने के लिए यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं जिनको जज्बा है कि अपनी जो रिजर्वेशन है वो सेव रखें। हर तरीके से हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपका हमारे जब तक ऊपर हाथ है हमारे सर पे, हम अभी आपके पीछे सब एकदम इकट्ठे होके आपका साथ देंगे। सत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विनोद जी भी हैं और मदन राम जी हैं, और कोई बोलना चाहता है बुलवा दीजिए। सर 1 सेकंड बोलकर मुझे तैयारी करनी है अगली मीटिंग की, मैं 1 सेकंड बात एक बात है, दूसरी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने वीडियो, इसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन होता, ऑडियो होता, माइक, वीडियो होता, पिक्चर। वो पिक्चर कईयों का, जैसे रमेश कैथ हैं, अभिमन्यु जी हैं, इन सब का जे हमारे बीच पवन जी भीम आर्मी के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। मेरा इनसे निवेदन है, जे भी अपना एक मैसेज दे रैली को।
पवन कुमार DMRB स्टेट प्रेसिडेंट। वीडियो अपना ऑन करो आप लोग। पवन बोलो, पवन बोलो, पवन बोलो, पवन बोलो, अपना वीडियो ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो पवन, अपना बोलो, माइक ऑन करो पवन, अपना बोलो, माइक ऑन करके बोलो। सारे ही रिस्पेक्टेड सर उदित राज जी, आज जय भीम सर, विनीत तो करना बहुत जरूरी, वो इसलिए जरूरी है तो हमारा के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और ये लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म करना चाहते हैं। तो खिलौनी और घटिया हरकत करेंगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करता है और इंसान को इंसानियत के तौर पे जीना सिखाता है। इसलिए भारतीय जो संविधान है उसका करना हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों के बलिदान देके, कुर्बानियां देके और इस संविधान को हमारे लिए तैयार करते हैं। और लेकिन बाबा साहब ने बात और बोली थी, शुक्रिया शुक्रिया। जे बिलावर से बोले साथी, बिलावर से बोले। साथी संविधान को बचाने के लिए निकला हुआ है, हम उनके साथ हैं तन मन धन से। मैं में 2 लाइनें बोल रहा हूँ। थैंक यू। साए में संघर्षों के साए में गंगोर जवानी पलती है, उस और इतिहास और जवानी चलती है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बिलावर से बोले। हेलो, जय भीम सर। कुशोत्रा सर, जय भीम। बिलावर से बोले, बिलावर से। बिलावर से बोलो। बढ़िया है सर। साढ़े सर है कोई 5 मिनट का टाइम ले सकते हो क्या? जय भीम सर। बोले बोले बोले। हाँ, बिलावर से देसराज जी बोलो, देसराज जी बोलो बिलावर से। टीम आपके साथ है, आप अपना संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ें और बराबर की पूरी टीम आपके साथ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का घिराव करना हो, पार्लियामेंट का घिराव करना हो, हम आपके साथ हैं। हम मानव ढंग से कॉन्फेडरेशन का पूरा साथ देने के लिए तैयार है। जय भीम। मुश्ताक चौधरी वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक चौधरी जी बोले। मुश्ताक चौधरी बोले। मुश्ताक चौधरी अपना माइक ऑन करो, मैसेज दो। मुश्ताक चौधरी वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन कश्मीर से बोलिए। मुश्ताक चौधरी बोलो, अपना माइक ऑन करो, बोलो। मुश्ताक चौधरी का चल नहीं रहा भाई, नेट स्लो चल रहा है। बोले बोले सुषमा जी बोले। हाँ हेलो, जय भीम कुशोत्रा साहब। हाँ हाँ बोले। हाँ, प्यारे साथियों, आज का जो कार्यक्रम है जो सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन आए हैं, इसमें जहाँ पे एक डिसीजन लोगों ने ये देखा कि जो इसमें जो क्रिमिनल को छूट दी जाए, और दूसरी उसने कहा कि ये जो आपका कंजर्वेशन राइट फंडामेंटल बात नहीं है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट
खिलवाड़ हो रहा है। और ये एक ऐसा वक्त आ गया कि हम सभी को बाहर निकलने की जरूरत है और हमें इसके लिए पूरी तन मन धन और सिर्फ जद्दोजहद करनी है। तो सबसे यही विनती है कि सभी साथी बाहर निकल के तो इसके लिए ये पूरा प्रयास किया जाए। जहाँ असेंबली का घेराव करने की जरूरत पड़े उसका किया जाए, पार्लियामेंट का घेराव की जरूरत पड़े वो किया जाए। तो सबसे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट इसको जो कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है उस डिसीजन को वो अनडन कर सकती है, अनडू कर सकती है। जैसे पहले भी हुआ था 2018 में भी ये रिजर्वेशन प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो बिल पास हुआ था और वो लागू हुआ, लेकिन उसके बाद ये दोबारा इस डिसीजन में ये डिसीजन दे दिया कि नहीं ये फंडामेंटल राइट नहीं है। एक्चुअली जो एक थोड़ी सी खामी रह गई वो ये है कि अगर ये 9th शेड्यूल में होता, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में जो फंडामेंटल राइट्स और दूसरे पर्टेनिंग को रिजर्वेशन आर्टिकल 35 335 आर्टिकल 341 आर्टिकल 342 और कठुआ के साथी बोले, 2-2 मिनट बोले, कठुआ के साथी बोले, कठुआ यूनिट के रोशन चौधरी जी बोले, कठुआ से रोशन चौधरी जी बोले, सभी 2-2 मिनट ले बोले। रोशन चौधरी जी बोलो। साथियों सबको स्टेट कोऑर्डिनेटर कठुआ इंचार्ज, बोलिए बोलिए। रोशन चौधरी जी बोलो। आज के इस मौके पर हम यहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। कुलसोत्रा साहब, आगे भी जो 21 तारीख का आपने जो है प्रोग्राम दिया, हम आपके साथ ही हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच्चों की नौकरियों के लिए या हमारे लोगों के ऊपर जो प्रहार किए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले ही हमें अधिकार मिले नहीं, अभी जो मिले हैं वो भी सरकार छीनना चाहती है। इसके लिए हमें सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी। तो मैं सबके आगे पूरी स्टेट को और पूरे नेशन को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हम आर के कुलसोत्रा साहब का साथ दें, उदित राय साहब का साथ दें, ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो सेव हो सकें। आज के इस दौर में जैसे कोविड चल रहा है तो तब भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रैलियां करनी चाहिए। हमारी मातृशक्ति भी हमारे साथ बैठी है, हमारे काफी सारे लोग पीछे खड़े हैं। ये सब लोग हमारे किसी मातृशक्ति का मैसेज करवा दो, किसी मातृशक्ति का मैसेज करवा दो, करा सकते हो तो करवा दो। छोटा सा मैसेज, बहुत जरूरत है। 50% मातृशक्ति है, हम चाहते हैं वो उदित राज का साथ दें। कोई भी बोल। लाजूराम जी बोले, लाजूराम जी बोले, लाजूराम जी बोले, लाजूराम जी बोले। हम भी आपके साथ हैं। आदरणीय कुलसोत्रा साहब, आदरणीय उदित राज साहब, हम कुलसोत्रा साहब आज हम सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है SC ST OBC के खिलाफ, वो वापस लिया जाए। अभी तो हमें कुछ पूरे भारत में बड़ा मतलब कम से कम हम अभी जो है ऑर्गेनाइज हुए हैं, कम से कम हम जो है कि आगे बढ़े हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने फैसला लिया है वो फैसला वापस लेना चाहिए। और जो सरकार है हमारी, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ये जो फैसला है इस पर सरकार जो अपना लेटर लिखे और ये फैसला सरकार वापस कराए। और ये करगिल से आशिक जी, करगिल से हमारे जो पिछड़े लोगों के जो हक, करगिल से जो कोऑर्डिनेटर हैं आशिक जी, करगिल से बोले। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हक हमें दिलवाए जाए। शुक्रिया कुलसोत्रा साहब।
आशिक जी बोले करगिल से, करगिल के लद्दाख के स्टेट कोऑर्डिनेटर, लद्दाख स्टेट कोऑर्डिनेटर आशिक जी बोले, एडवोकेट आशिक जी बोले लद्दाख से आशिक अली जी एडवोकेट, लद्दाख के स्टेट कोऑर्डिनेटर बोले। कोशिश करें बोलें। बोलें आशिक जी। नहीं, कलसुत्रा सर कोई और लीजिए, किसी और से बुलवाइए। कलसुत्रा सर किसी और से बुलवाइए। कलसुत्रा सर आवाज आ रही है? कलसुत्रा सर माइक अनम्यूट करिए। अच्छा किसी और से म्यूट है बुलवाइए। मेरा, ये वीडियो बंद हो गए हैं सबके यहाँ। हेलो देखो कौन है बोलो। हेलो हेलो हाँ बोलिए सर, आज जो बोलिए जो बोलना चाह रहा बोलो। जो आज हमारी रैली होने जा रही थी, जैसे काश्तीगढ़ आश्रम, मैंने आपको शेयर भी की थी उस बात को। यहाँ पे कुछ 2G नेटवर्क की वजह से कुछ रैलियां आई नहीं सामने। हाँ उनके आप वीडियो बनाओ, उनको बोलना था वीडियो बना के रखो, बाद में शेयर कर लेंगे। अता मोहम्मद जी कश्मीर से बोले। अता मोहम्मद जी कश्मीर से हैं, बोले। जी शुक्रिया कलसुत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर? बिल्कुल सबको आ रही है, उदित राज जी सुन रहे हैं, बोले। हाँ, उदित राज जी और कलसुत्रा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से। देखिए इस मौके पर मैं तो इतना ही कहूंगा कि उस हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, जिस हिंदुस्तान के आइन को भीमराव अंबेडकर जी ने अपने दिन रात की मेहनत से जो है कलमबंद किया था। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि आज की सरकारें, इन्होंने अदालत को भी अपने कवर में रखा हुआ है और समाज के हर एक इंसान जो अपनी आवाज ऊपर उठा रहा है उसको दबा के रखा हुआ है। ये जो है एक जमहूरी मुल्क का इक़्तिदार नहीं है और ना ही जमहूरी मुल्क में ऐसा होना चाहिए था। अब आने वाले वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन और प्रमोशन के सिलसिले को अगर बहाल ना किया गया, जो हालात इस वक्त क्रिएट होंगे पूरे मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट और प्रेजेंट जो यहाँ के अदलिया के जज बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। कलसुत्रा जी, जम्मू कश्मीर की जहाँ पे ये पिछड़ी हुई कौम है, ये आपके साथ शाना बशाना है और इंशाअल्लाह रहमान आप जब भी इनको हुक्म करेंगे, ये कम्युनिटी आपके साथ है। ये कम्युनिटी कभी धोखा देने वाली नहीं। इस अपने हकूक के लिए आपकी लीडरशिप के अंदर हमें जहां तक जाना पड़ा हम जाएंगे। और मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करूंगा कि कश्मीर वैली के अंदर जैसे अच्छे एक्टिविस्ट काम करें। आपने अभी बात की चौधरी रियाज बडाना साहब की, जिन्होंने सहाफत के मैदान में अपनी कौम के मसाइल को इस वक्त दोबारा है और जो बात कौम तक नहीं पहुंच सकती थी, इन्होंने अखबार के जरिए अपनी बात को वहां पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे लोगों की जरूरत है और ऐसे लोग समाज में जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करें। मैं इस वक्त ज्यादा टाइम ना लूंगा। चेची जी बारामूला से, चेची जी बोलो। चेची जी बारामूला से बोलिए। चेची जी बोलिए बारामूला से। चेची जी बोलिए बारामूला से। मैं कुछ नहीं लिखा है।
अमरनाथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा से बोले आप। अमरनाथ जी बोले, अमरनाथ जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा से बोलिए। जय भीम सर, जय भीम सर। मैं अमरनाथ भगत रिटायर्ड डीएफओ डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ। हाल ही में हमने सुना कानून से निकलो, बाहर मकानों से निकलो, बाहर मकानों से। हाल ही में हमने जो फैसला सुना, बोलिए बोलिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मजम्मत करते हैं और अपने लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई को पूरे तौर से जंग लड़ेंगे और अपने अधिकारों को गवर्नमेंट से छीन के लेंगे। हमें सबके अंदर जाकर यूनाइट होकर। वनीत जी, वनीत रियासी से, वनीत रियासी से बोलो, वनीत रियासी से बोलिए, वनीत जी रियासी से बोलिए। ये हमारा यूथ कोऑर्डिनेटर है स्टेट का, वनीत। जय भीम सर, जय भीम सर, विनीत रियासी से। बोलिए 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 सर रैली कहाँ है आपकी रैली? सर मैं तो शॉप पे बैठा हूँ, बाकी लोग घर में बैठ के ज्वाइन किया उन्होंने जूम में। तो बोलो बोलो, मैसेज दो सर। आए दिन काम चलते रहेंगे, काम चलते रहने हैं। आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद एट्रोसिटीज जम्मू कश्मीर में SC ST पे बढ़ती जा रही हैं। इलेक्टेड सरपंच जो हमारी किश्तवाड़ की थी कमलेश कुमारी, उससे जिस तरह हरास किया जा रहा है, हमें इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए फ्रंट पे आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें रिजर्वेशन। तो आज आप सोचिए, आप आज आप 2 घंटे दुकान बंद करके मैदान में क्यों नहीं उतरे? बाकी लोग उतरे हैं। रियासी आज बंद क्यों नहीं किया आपने? रियासी में आप सैकड़ों लोग इकट्ठा क्यों नहीं हुए? कौन आएगा ऊपर से आपको बंद करने, जमा करने के लिए? आज मैं 15 दिन से आप लोगों को कह रहा हूं 21 तारीख को पूरा हजूम बंद कीजिए। रियासी के अंदर हजारों लोगों को उतारिए, कोई आप पर जुल्म नहीं करेगा। सिर्फ कहने से इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको करके इकट्ठे होना है। जब तक करोगे नहीं, इकट्ठे नहीं होगे। इंद्रजीत सिंह नौशहरा से, इंदर सिंह जी नौशहरा से बोलिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, बातों से हम नहीं जंग जीत सकते, हम जमीन पर उतरकर जंग जीते हैं। पहले भी जो पार्लियामेंट और असेंबलियों में अमेंडमेंटें हुई हैं, आज भी वैसे ही होंगी। हमारी आवाज आ रही है? इंद्रजीत सिंह बोलिए। इंद्रजीत जी, हेलो, हमारी आ रही है। जी जी जी, प्रेसिडेंट साहब बोले बोले, कुछ कहना चाहते हैं, शुरू करें सर। हाँ बोले। सर मैं अमरनाथ भगत रिटायर्ड डीएफओ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा। हाल ही में जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, हम उस ऑर्डर की मजामत करते हैं और हम अपने तमाम साथियों से निवेदन करते हैं कि इस अपने अधिकारियों की जंग लड़ने के लिए हम मैदान में उतरेंगे और पूरे आपका साथ देंगे। यही हमारी आपसे निवेदन है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक चौधरी जी का माइक ऑन हुआ? वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक चौधरी जी का माइक ऑन हुआ तो बोले। पहुंच के मैसेज। मुश्ताक चौधरी जी बोले। वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। बोले श्रीनगर से और कौन सी रैली? ये गणेश श्रीनगर, देखो कोई और रैली हो रही है तो उसको बताएं जरा। दिखा रहा हूँ सर, मैं सब रैलियों को दिखा रहा हूँ सर। कौन रह गया है उसको भी दो टाइम जरा। एक रैली है, इनका नाम है 910512। हाँ बोले बोले, बताएं, रंग शंग बताएं इनका क्या है। ये म्यूट हो गया। कल्सोत्रा सर आगे बढ़िए। वीडियो ऑन करिए अपना। रमेश जी हैं, रमेश जी हैं मानपुर से। रमेश जी बोले, ये रैली में बैठे हैं मानपुर से, बोलिए।
रमेश जी बोले बोले। रमेश जी बोले। रमेश सुमरिया जी वहां से माइक ऑन करो। रमेश अपना माइक ऑन करो, बोलो। रमेश जी हमारे बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बोलिए। आ रही है, बोलिए बोलिए। आवाज बड़ी कट आ रही। हाँ हाँ, आशिक अली जी करगिल से हैं। आशिक अली करगिल से। आशिक अली करगिल से बोल सकते हैं आप, बोलो जरा। करगिल से बोल सकते हो, बोलो। आशिक अली बोलो जरा। आशिक अली हमारे करगिल से कोऑर्डिनेटर हैं कॉन्फेडरेशन के, बोलिए। तो 17 सर हाँ जी, वाइंड अप कर दे। अभी थोड़ा चलना यार। रमेश कैथ कहाँ से बोल रहे हैं? रमेश कैथ की कौन सी रैली है यहाँ? बोलें जरा, बोलें। आशिक अली जी बोल सकते हो आप करगिल से? नेटवर्क नहीं है। आशिक अली जी आपका माइक अनम्यूट कर दिया यहाँ से। नहीं हो पा रहा है सर उनका माइक ऑन। यासर आप बोल सकते हो? यासर बोल सकते हो आप? बढ़ाना साहब आप बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं आपका आर के कलसोत्रा साहब का और अपने जो डॉक्टर उदित राज जी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर भी जो है इस पिछड़े तबके की नुमाइंदगी करने से ये पीछे नहीं रहे, और ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त बहसीयत रोज़नामा न्यूज़ आपसे, ताकि मैं सारी जो जितनी भी बातें यहाँ हो रही है वो रिकॉर्ड करके अपने जो अखबार है उसमें छाप सकूं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बहसीयत कौम का एक फ़र्द, बहसीयत इस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, और ये आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, और मैं कश्मीर की तरफ से आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपके साथ यहाँ का बच्चा जो है वो इंशाल्लाह खड़ा होगा। और जितने भी हमारे समाजी कारकुन हैं यहाँ के, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनसे भी मैं कहूँ कि वो आपसे जुड़े, ताकि हम इस जंग के अंदर जो है कामयाबी ले सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक अली जी बोलिए। आशिक अली जी बोलिए। ये मुश्ताक चौधरी है कहीं? मुश्ताक चौधरी है कहीं? मुश्ताक चौधरी, हेलो हेलो। तो ठीक है फिर, रवि जी ठीक है सबसे। हाँ बोले। रवि जी आप बोले। बोले। बोले आप, बोले। सर पालीधार सर,
पहाड़ों के बीच में से। वेलकम वेलकम, बोले बोले। रोड के ऊपर हमारी जंग लड़ रहे हैं और हम इसी तरह अब हम जो लड़ाई जो है सोशल माध्यम से लड़ने जा रहे हैं, मेरी ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम हमारे जो अधिकार जो हम सुनने जा रहे हैं, जो हमें संविधान दिए जासर बोलो, जासर, जासर बोलो आप, जासर चौधरी बोलो। यासर चौधरी बोलो, यासर चौधरी बोलो, यासर चौधरी बोलो, यासर चौधरी, यासर चौधरी बोलो। नहीं बोल, मुझे लगता है अब बड़ी धूप भी है और बड़ी गर्मी भी है, तो अब हमें इसको क्लोज करना चाहिए। बशारत चौहान अगर कहीं हैं तो वो अपनी बात रखें। बशारत चौहान साहब। हाँ हाँ, बोलें बोलें। बोलें बोलें, पैगाम दे, कैसे आगे एक संगठन को ताकतवर किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे अपनी डिमांड्स को जो हमारे आने वाले नौजवानों के लिए उसको फुलफिल किया जाए। अभी मैं आप सब लोगों को मैसेज दूं, अभी हमने एक बहुत लंबा चौड़ा मेमोरेंडम जनाब एलजी साहब को भेंट किया है, उसमें पूरे समाज की बातें हैं और यहाँ तक कास्ट एट्रोसिटीज की बातें हैं। तो कॉन्फेडरेशन ने जम्मू कश्मीर में पूरी लड़ाई लड़ी है। किश्तवाड़ से केस, किश्तवाड़ के केस का पूरा मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूं, पूरी एसएसपी और डीसी से पूरी बात की है। जो सरपंच लेडी है, मैं उससे रोज मेरी बात होती है, गा गवाह हम उनको गाइड कर रहे हैं। इस मसले में मैंने नेशनल कमीशन से भी बात करके रखी है, हम जरूर सजा करवाएंगे बशर्ते कि किश्तवाड़ के लोग भी सपोर्ट करें। भद्रवाह में जो हमारी सरपंच बहन है उसके साथ भी जाती हुई है, मैंने खुद गवर्नमेंट से बात की है। जो मजालता में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों के घर पर खजूरिया ब्राह्मणों ने अटैक किया है, मैंने उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से भी की है, खुद मैंने बात की है। जो लंगोटिया में हमारे एक नौजवान को अपर कास्ट ने मारा है, मैंने वो भी सारी शिकायतें एलजी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके नेशनल कमीशन तक ये सारी बातें बताई हुई। सिटीज की लड़ाई हम उसमें पूरा योगदान देंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए हम सबसे अपील करते हैं, हमें किसी से बैद बरो नहीं है, हम किसी तंजीम के खिलाफ नहीं है। हमारा संगठन सबको साथ लेके चलना चाहता है। अगर कोई और संगठन हमें बुलाना चाहता है हम वहां भी जाएंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहली बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं की सेल्फ रिस्पेक्ट कभी गिरने नहीं देंगे, हम किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, लेकिन अपने अधिकार भी जाने नहीं देंगे। उदित राज जी ने जो संगठन 97 से बुलाया है, कहां थे वो संगठन? लोग कह रहे हैं कि इकट्ठे नहीं होते। हम किसी को नहीं कह रहे संगठन बनाओ, गली गली में संगठन बनाओगे तो बड़े संगठन को वाकई कमजोरी आएगी। इस संगठन में आप प्रॉब्लम निकालिए क्या है,
जो दिन रात आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। 22 बार उदित राज जी ने पार्लियामेंट का घेराव किया और 22 बार ही हमने जम्मू असेंबली का घेराव किया। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवाई है डॉक्टर उदित राज जी ने, जम्मू कश्मीर में कॉन्फेडरेशन ने असेंबली अमेंडमेंट कराई है। लगातार एक जैसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 21 तारीख की रैली को कामयाब करो। जम्मू कश्मीर में लाख बैकलॉग हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। कास्ट एट्रोसिटीज की लड़ाई लड़ेंगे। रिजर्वेशन प्रमोशन, अगर आप लोग जाबाज लोग हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते हो, हम ये लड़ाई जीत चुके होते। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, तभी जाके हम रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं ले रहे हैं। हालांकि गवर्नर साहब ने हमसे वायदा किया है, इस पर हम आंदोलन करेंगे कोविड को हटते ही। आज भी हम ये बात कह रहे हैं, इस आज की रैली में भी हम रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बैकलॉग की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कास्ट एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं, और 21 तारीख को भी करेंगे। तो लिहाजा बहुत गर्मी है, 2 घंटे से ज्यादा हुआ आपको इस मैदान में उतरे हुए, रैलियां करते हुए। लद्दाख से लेके, कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर में हर कोने में जो रैलियां हुई हैं, इसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और उदित राज जी को मैं आश्वासन देता हूं कि जम्मू कश्मीर हर मामले में आपके साथ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है हमें। उदित राज जी 21 तारीख को बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, हमने तो आपसे कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन सोच विचार कीजिए पैसे की कितनी जरूरत है। थोड़ा थोड़ा आप दान दक्षिणा करो। फाइनेंशियली तौर पर भी संगठन पावरफुल होगा। जब संगठन पावरफुल होगा, पैसों से भी आजकल लड़ाइयां लड़ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास पैसे होते, हम बड़े बड़े हाल करते, बड़े बड़े टीवी लगाते। भारतीय जनता पार्टी ने जूम रैली की है, करोड़ों रुपया लगा दिया है, आपने मुफ्त में रैली कर ली है। देखिए कितना फर्क है। वो करोड़ों रुपए से रैलियां कर रहे हैं, आप मुफ्त रैली कर रहे हो। लेकिन उदित राज की रैली में खर्चा होगा, क्योंकि आपने नेट से, आपने अपने मोबाइल से ही रैलियां कर दी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन जा रहा है। 21 तारीख को बड़ी बड़ी हॉल बुक करेंगे उदित राज जी, बहुत पैसे की जरूरत है। दिल खोल कर दान दक्षिणा करो। एक एक रुपया भी करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकता है। कांशी राम ने ऐसा ही किया था। चलिए कम करो, उसी क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों हमें मांगना पड़े आपसे पैसा? क्यों नहीं आप लोग खुद ही दे देते हो? करो, जनशक्ति आंदोलन पैदा करो। कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आपसे ताकतवर नहीं है जो आपके अधिकार खा जाए। तैयारी करो अगली बार सड़कों पर उतरने की। मुंह मोड़ के रख देंगे इन सरकारों का जो सरकारें चला रहे हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हेडक्वार्टर से इस रैली को आप समाप्त कर सकते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम एक हैं, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी, ऑर्गेनाइजेशन। उदित राज आगे बढ़ो, हम आपके साथ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ हैं। जय भारत। इस तरीके से नहीं होता है, हम दोबारा मिलेंगे तैयारी के साथ। हम जब भी आप मोबाइल दोगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। तो 17 सर वाइंड अप कर रहा हूँ मैं। हाँ वाइंड अप कर दो। थैंक यू, थैंक यू, सबका शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।